हाँ तो बच्चों अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का वंशागति है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता क्या होती है उसके बारे में आपको बताएंगे, कोडोमिनेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। एक्चुअल में कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ प्रकट हो जाते हैं। जैसे आप मवेशी में, आप एग्जाम्पल, आप मवेशी की त्वचा का रंग देखते हो तो आपने देखा होगा कहीं पे बकरी है, भेड़ है, उनकी देखा होगा आपने, आधी त्वचा लाल रंग की, आधी त्वचा भूरे रंग की। तो आप सोचते अरे ये तो इसका माँ थी वो लाल रंग की थी शायद, और इसके पिताजी कैसे भूरे रंग के थे। तो बच्चे के अंदर दोनों गुण आ गए। तो जो त्वचा का रंग है मवेशियों का वो सह प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। यानी F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में, F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में, F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था के अंदर जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील अपने आप को प्रकट करें, F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में जब प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील, प्रभावी एलील यानी प्रभावी युग्म विकल्पी है और अप्रभावी युग्म विकल्पी है, दोनों अपने आप को प्रदर्शित करें, प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील्स अपने आप को प्रकट कर दे, दोनों एलील्स क्या करें, अपने आप को प्रकट कर देते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं, कोडोमिनेंस। यानी आप देखोगे दोनों अपने आप को एक साथ प्रकट कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं, मेंडल ने तो कहा था सिर्फ प्रभावी प्रकट करेगा, अप्रभावी प्रकट नहीं करेगा। अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा हुआ था, प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बीच का लक्षण आया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये लाल रंग का मवेशी है, इसका संकरण सफेद रंग के मवेशी के साथ करवाया। F1 पीढ़ी के अंदर ऐसे मवेशी पैदा हुए जिनकी त्वचा का रंग कैसा था, लाल और सफेद दोनों था, यानी चितकबरा मवेशी था, आधी त्वचा लाल आधी त्वचा सफेद। तो इस तरह के मवेशी को अपन कहते हैं रेयॉन। क्या कहते हैं, रेयॉन के नाम से जानते हैं। तो आपको सबसे पहले बताना है सह प्रभाविता का मतलब क्या है। सह प्रभाविता का मतलब है कि अपन कह रहे हैं F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में, F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील अपने आप को प्रकट करें। ये कैसा, कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी के अंदर ये लाल रंग और ये सफेद रंग दोनों अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। आधा मवेशी त्वचा लाल है, आधी मवेशी की त्वचा सफेद है, यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील अपने आप को प्रकट करते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं सह प्रभाविता। तो सबसे पहले तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन टीचर पूछता है सह प्रभाविता किसे कहते हैं, तो अपन छोटी सी परिभाषा बताते हैं। F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में, F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में, F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील अपने आप को प्रकट करते हैं, इसको कहते हैं सह प्रभाविता। अब आपके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति। मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति है, ये पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने एक और दिया है, रक्त समूह की वंशागति के साथ ही जो अपन कह रहे हैं स्टार्च कण है, क्या है, स्टार्च कण है, उनका निर्माण, स्टार्च कणों का निर्माण है। जो बीज है, मटर के बीज है, उसके अंदर स्टार्च कणों का निर्माण है, वो भी क्या है, सह प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्च कण के बारे में पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो मटर है, उस मटर के बीज के अंदर देखते हैं कि ये जैसे अपन ने देखा एक बीज तो गोल है, क्या है, गोल है, और एक बीज कैसा है, झुर्रीदार है, ठीक है। इसके अंदर बड़े आकार के स्टार्च के कण हैं और इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे आकार के स्टार्च के कण हैं, ठीक है। समझ गए बात को। अब छोटे आकार के स्टार्च के कण हैं, जो छोटे आकार के स्टार्च के कण हैं, छोटे आकार के जो स्टार्च के कण हैं, उसका निर्माण आपको बताना है, एक जीन करता है जिसका नाम होता है स्मॉल बी, और उसके कारण आकार कैसा हो जाता है, झुर्रीदार। कैसा हो जाता है, झुर्रीदार। और जो बड़े आकार के स्टार्च के कण हैं, उसका निर्माण करता है कैपिटल बी जीन। इसके कारण बीज का आकार कैसा हो जाता है, गोल। कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। अब नेचुरल सी बात है, अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्च के कण की बात कर रहे हैं, ना कि आकार की। अपन आकार ले लेंगे तब तो प्रभावी अप्रभावी वाला आ जाएगा मामला,
यहाँ अपन लेंगे स्टार्च के कण का आकार। कैपिटल बीबी जीन क्या करते हैं, स्टार्च के बड़े आकार के कणों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण होता है बीज गोल। ऐसे पौधे का संकरण किसके साथ कराते हैं, स्मॉल बीबी, यानी ऐसे बीज के साथ कराएंगे जिसके अंदर स्टार्च के कण होंगे महीन। कैसे होंगे, महीन। ठीक है, अब इससे युग्मक बनेगा कैपिटल बी, इससे युग्मक बनेगा स्मॉल बी। इन दोनों का होगा पर परागण, F1 पीढ़ी बनेगी। F1 पीढ़ी में सभी बीजों का आकार मध्यम होगा। कैसा होगा, मध्यम होगा, ना गोल होगा ना झुर्रीदार होगा, आकार मध्यम होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल बी के कारण बड़े आकार के स्टार्च कण बनेंगे और स्मॉल बी के कारण छोटे आकार के जीन बनेंगे, यानी ये बनेंगे। तो इसमें स्टार्च के कण बड़े आकार के भी होंगे और स्टार्च के कण कैसे आकार के होंगे, छोटे आकार के भी होंगे। कैपिटल बी जीन कैसे आकार के स्टार्च के कण बनाएगा, बड़े, और स्मॉल बी जीन कैसे बनाएगा, छोटे आकार। तो ये बीज होगा मध्यम आकृति का। कैसा होगा, मध्यम आकृति का। यहाँ पे कैपिटल बी जीन ने भी अपने आप को प्रकट किया है, स्मॉल बी जीन ने भी अपने आप को प्रकट किया है। यानी F1 पीढ़ी या विषम युग्मनज अवस्था में जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। सबसे पहले बताओगे कैपिटल बीबी, फिर बनाओगे स्मॉल बीबी। ये कैपिटल बीबी का मतलब है कि गोल, कैसा है, गोल और बड़े आकार के स्टार्च के कण। बड़े आकार के स्टार्च के कारण बीज का आकार कैसा है, गोल। और ये स्मॉल बीबी का मतलब है छोटे आकार के स्टार्च के कण, इसका मतलब बीज का आकार है झुर्रीदार। कैसा है, झुर्रीदार। अब इसका जब आपने क्या करवाया है, इसका जब आपने संकरण करवाया, पर परागण करवाया, तो आपने सबसे पहले देखा युग्मक बने। युग्मक बनने के बाद पर परागण हुआ और F1 पीढ़ी बनी। F1 पीढ़ी में बीजों का आकार था मध्यम और उसमें दोनों आकार के कण थे। कैपिटल बी के कारण बड़े आकार के स्टार्च के कण और स्मॉल बी के कारण छोटे आकार के स्टार्च कण। तो कैपिटल बी का मतलब बिग, बिग का मतलब बड़े, और स्मॉल बी का मतलब छोटे। ठीक है, तो इस तरह से F1 पीढ़ी बनी है। F1 पीढ़ी में सभी बीजों का आकार आपको बताना है मध्यम है। कैसा है, मध्यम है, गोल झुर्रीदार मध्यम। कैसा, गोल झुर्रीदार मध्यम। अब अपन इसका क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसका अपन क्या करवाते हैं, स्वपरागण। क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। अब अपन इसका क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका इसी के साथ एक ओनर मान लो, एक को मादर मान लो। कैपिटल बी भी कैसा होगा, गोल। कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा होगा, जो मध्यम। कैपिटल बी स्मॉल बी मध्यम, स्मॉल बी झुर्रीदार। इसमें स्टार्च के कण बड़े, इसमें स्टार्च के कण बड़े और मध्यम दोनों, इसमें स्टार्च के कण बड़े और मध्यम दोनों, इसमें स्टार्च के कण महीन। तो अपन कह रहे हैं कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आएगा, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आएगा। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप मेरे प्यारे बच्चों, आपको जीनोटाइप में जीन देखने होते हैं और फिनोटाइप में आपको लक्षण देखने होते हैं। लक्षण देखते हैं, सबसे पहले है गोल, फिर है मध्यम और फिर है झुर्रीदार। ये हो गए लक्षण। क्या हो गए, लक्षण। अब बताओ गोल कितने हैं, 1, मध्यम कितने हैं, 2 और झुर्रीदार 1। फिर उसके बाद जीनोटाइप है वो 1 बीबी और बीबी। तो ये कहता होगा 1, 2 और 1, यानी 1:2:1। यहां से सवाल बनता है कि सहप्रभाविता का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, 1:2:1। अब आपको ये क्रॉस में बिल्कुल साफ बनाऊंगा, आपको बताना है किस तरह से क्या है, फिर आपको इसका उत्तर पूछूंगा मैं। आपको इसको बिल्कुल साफ बनाते हैं अपन इसको, और फिर आपको पूछते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस क्रॉस को बनाने की प्रैक्टिस करना कि सर कैसे बना रहे हैं, वैसा का वैसा क्रॉस आना चाहिए आपको सहप्रभाविता का। तो सहप्रभाविता का मतलब है F1 पीढ़ी
या विषम युग्मजीय अवस्था में, F1 पीढ़ी या विषम युग्मजीय अवस्था में, F1 पीढ़ी या विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील दोनों अपने आप को प्रकट कर दे। प्रभावी और अप्रभावी एलील, प्रभावी और अप्रभावी एलील दोनों अपने आप को प्रकट एक साथ कर देते हैं, तो इसको कहते हैं कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता। अब अपने को बनाना आना चाहिए। अपन लक्षण ले रहे हैं मटर के बीज के अंदर स्टार्च के कण, स्टार्च के कण, स्टार्च के कण का आकार, स्टार्च के कण का आकार, स्टार्च के कण का आकार। अब अपने को बताना है कैपिटल बीबी जीन बड़े आकार के स्टार्च के कण बनाता है। कैपिटल बीबी जीन बड़े आकार के स्टार्च के कण बनाता है, बड़े आकार के स्टार्च के कण बनाता है, यानी ये जीन बहुत कुशल है। क्या है? कुशल है, होशियार है। और क्या करता है? बड़े आकार के जीन स्टार्च बनाता है, कण बनाता है, बड़े आकार के स्टार्च कण। स्मॉल बीबी जीन अकुशल है, अकुशल का मतलब ज्यादा होशियार नहीं है, और छोटे आकार के स्टार्च के कण बनाता है, छोटे आकार के स्टार्च के कण बनाता है, छोटे आकार के स्टार्च के कण बनाता है। अपन कह रहे हैं कैपिटल बीबी को गुणा करेंगे स्मॉल बीबी से। ये क्या है? जनक। सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए, जनक है। क्या है? जनक है। इसके आगे लिख देंगे गोल बीज, गोल बीज बड़े स्टार्च कण। ये बीज है झुर्रीदार बीज, मटर का है। किसका है? झुर्रीदार बीज और छोटे स्टार्च के कण। युग्मक बनाने आने चाहिए कैपिटल बी, एक ही तरह का युग्मक स्मॉल बी। अब युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। ये क्वेश्चन आता है, युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका वापस क्रॉस करवाएंगे, ये लिख देते हैं इसके आगे F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी लिख देते हैं? F1 पीढ़ी या प्रथम संतानीय पीढ़ी। और इसके आगे लिखा तो नहीं अपन ने, युग्मक, नंबर कट गए ना, ये ध्यान नहीं रखा, तो आपको बोलना चाहिए बच्चों कि इसके आगे लिखो सर युग्मक। अब ये युग्मक नहीं लिखा, जनक नहीं लिखा, प्रथम संतानीय पीढ़ी नहीं लिखा, और ऐसे टीचर को कोई पता थोड़ी चलेगा क्या है ये। क्या लिखेंगे? ये कैसा है? मध्यम आकार का। कैसे आकार का है? मध्यम आकार का। इसमें बड़े आकार के स्टार्च के कण भी है और छोटे आकार के स्टार्च के कण भी है, यानी बड़े और छोटे दोनों स्टार्च के कण हैं। ठीक है, ये लिखा होना चाहिए। अब इसके बाद इसका इसी के साथ क्रॉस कराते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये F1 पीढ़ी है। यहाँ एक लाइन और नहीं लिखी, पर परागण। बच्चों ऐसे भूल कैसे रहे हो आप लोग? ऐसे काम कैसे चलेगा? पर परागण लिखना है। क्या लिखना है? पर परागण। अब F1 पीढ़ी है, इससे बनेंगे युग्मक। क्या बनेंगे? इससे भी बनेंगे युग्मक। अपन ये टेबल बना देते हैं, इससे दो तरह के युग्मक बनते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। इससे भी दो तरह के बनते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी भी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। बिल्कुल आप लोगों ने सही बनाया। इसका अपन जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप ज्ञात करेंगे। जीनी प्रारूप में जीन देखेंगे और लक्षण प्रारूप में लक्षण देखेंगे। अब अपन कहेंगे जीनी प्रारूप कैपिटल बी बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। ये जीनी प्रारूप इसका आएगा 1:2:1। लक्षण देखेंगे, बड़े आकार के स्टार्च के कण, मध्यम आकार के स्टार्च के कण और छोटे आकार के स्टार्च के कण। बड़े कितने हैं? 1, मध्यम 2 और छोटे 1। तो इस तरह से इसका जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप आएगा 1:2:1। ठीक है, अब अपन क्या है, मानव मेरठ समूह की वंशागति का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ये चैप्टर नंबर 5वां चल रहा है क्लास 12 का। ठीक है।
आप लोगों को क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। ये जो मैंने बनाया है इसको देख के राजी नहीं होना है। मेरी गारंटी, आप लोग बनाओगे गलत बनाओगे, फिर आपको कहोगे सर कौन सा गुणा कहाँ करना था, आपने तो कर दिया, हमसे तो गुणा ही नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग 3-4 बार बनाओगे तो आखिर में क्या होगा, सही होगा। अब अपन सह प्रभाविता में पढ़ेंगे मानव रक्त समूह की वंशागति। किसकी? मानव रक्त समूह की वंशागति। मानव रक्त समूह की वंशागति में ऐसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के अंदर आपको पता ही है कि रक्त समूह होता है ए बी और ओ, 4 प्रकार का रक्त समूह होता है। ठीक है, अब इस रक्त समूह में अपन कहते हैं प्रतिजन। ए रक्त समूह में ए प्रतिजन, बी रक्त समूह में बी प्रतिजन, ए बी में ए पर बी प्रतिजन, ओ में कोई प्रतिजन नहीं। फिर रक्त समूह में होती है प्रतिरक्षा। ए प्रतिजन है, प्रतिरक्षा स्मॉल बी प्रतिजन है, प्रतिरक्षा स्मॉल ए बी में कोई प्रतिरक्षा नहीं, इसमें दोनों प्रतिरक्षा। अब आपने कहा कि भाई रक्त समूह का निर्धारण कौन करता है? रक्त समूह का निर्धारण करते हैं जीन। क्या करते हैं? जीन, या इनको कहते हैं एलील। क्या कहते हैं? एलील। जीन या एलील क्या करते हैं? रक्त समूह की वंशागति का निर्धारण करते हैं। एक व्यक्ति में 2 जीन होते हैं, 2 एलील्स होते हैं। एक एलील 3 तरह के हैं, IA, IB और स्मॉल आई। 3 तरह के एलील होते हैं। इन 3 में से कोई 2 आते हैं, एक माता से आएगा, एक पिता से आएगा। अगर IA एलील है तब तो उसके अंदर रक्त समूह होगा ए, क्योंकि IA क्या होता है? ऐसा एलील होता है जो क्या करता है? ए पॉलीसैकेराइड बनाता है, ए प्रतिजन बनाता है, ए शर्करा बनाता है। IB बी रक्त समूह बनाता है, बी प्रतिजन बनाता है। IB दोनों बनाता है, ए और बी। स्मॉल II ये बनाता है किसी प्रकार की कोई प्रतिजन नहीं, तो ये होगा यहां पे ओ रक्त समूह। कैसा होगा? ओ रक्त समूह, 0। इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रभावी और अप्रभावी दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा? ए बी दोनों प्रभावी है, ये दोनों क्या है? अप्रभावी है। लेकिन इस कंडीशन में आप देखोगे IA और IO, इस कंडीशन में ये ए प्रभावी है और एलील्स क्या बनेगा? ए, जीन होगा ए, यानी रक्त समूह होगा ए। IB IO यानी अपन IO लिख दो या स्मॉल आई भी लिख सकते हैं अपन, स्मॉल आई। रक्त समूह होगा बी। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है। तो रक्त समूह की वंशागति का अध्ययन करेंगे तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए कि भाई IA जीन है, इसका मतलब दोनों जीन प्रभावी है और ए प्रतिजन बना रहे हैं। IB जीन है, इसका मतलब दोनों जीन है वो क्या है? प्रभावी है और बी प्रतिजन बना रहे हैं। IA और IB दोनों जीन प्रभावी है, ए भी बना रहे हैं, यानी यह सप्रभाविता है, ए प्रतिजन भी बन रहा है, बी प्रतिजन भी बन रहा है, ये जीन भी प्रकट हो रहा है, ये भी प्रकट हो रहा है। या II है वो क्या कर रहा है? किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं बनाता। इस रक्त जो RBC है उसके ऊपर एक शर्करा होती है जिसको कहते हैं प्रतिजन। RBC के ऊपर एक शर्करा होती है, पॉलीसैकेराइड होता है जिसको कहते हैं प्रतिजन। उसका निर्माण कौन करता है? एलील करते हैं। ए और बी तो क्या करते हैं? एलील्स होते हैं जो प्रतिजन बनाते हैं। आई किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं बनाता। अब आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अब मैं आपको क्रॉस दूंगा कि भाई माता पिता का रक्त समूह ऐसा है तो संतान का रक्त समूह आपको ज्ञात करना है। रक्त समूह की खोज आपको बताना है, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, ये क्या है? मल्टीपल एलील्स को भी प्रदर्शित करता है। ये जो रक्त समूह की वंशागति है ये मल्टीपल एलील्स को भी प्रदर्शित करता है। मल्टीपल एलील्स का भी उदाहरण है ये। मल्टीपल एलील्स का मतलब है बहुविकल्पी जीन का उदाहरण है। बहुविकल्पी जीन का पूछे तो भी आपको रक्त समूह की वंशागति ही समझानी है। इसमें एक से अधिक एलील्स क्या होते हैं? एक से अधिक एलील्स क्या करते हैं? किसी लक्षण को प्रकट करते हैं।
बहुविकल्पी जीन या बहुविकल्पी वंशाकृति का मतलब है एक से अधिक एलील्स, दो दे देते हैं, दो से अधिक एलील्स, दो से अधिक एलील किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। अब अपन कहते हैं एक पुरुष है, उसका रक्त समूह है ए, पुरुष का रक्त समूह है ए और महिला का रक्त समूह है बी। बताओ बच्चों का रक्त समूह कैसा होगा? तो अपन कहेंगे सबसे पहले अपन इनके एलील्स लिखेंगे, इसके लिखेंगे आई ए स्मॉल आई, इसका लिखेंगे आई बी स्मॉल आई। ये आपको इस तरह से बनाना चाहिए, आई ए लिख दिया इधर, स्मॉल आई इधर लिख दिया, आई बी लिख दिया इधर, स्मॉल आई इधर लिख दिया, इसको मादा मान लिया, इसको नर मान लिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको क्रॉस करवाते हैं, आई ए आई बी, बच्चे का रक्त समूह होगा ए बी, आई ए आई, बच्चे का रक्त समूह होगा ए, आई बी आई, बच्चे का रक्त समूह होगा बी, आई आई, बच्चे का रक्त समूह होगा ओ। यानी बच्चे का रक्त समूह ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो ऐसा सवाल पूछा कि पुरुष का ये, महिला का ये, बच्चे का रक्त समूह कैसा होगा, तो आप ऐसे क्रॉस करके गुणा कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं एक सवाल देता हूं कि पुरुष का रक्त समूह है वो बी है और स्त्री का रक्त समूह भी बी है, बच्चे का रक्त समूह कैसा होगा, तो अपन ज्ञात कर लेंगे, इसके लिखेंगे आई बी आई, इसका लिखेंगे आई बी आई, इसका क्रॉस करवा देंगे आई बी आई, आई बी आई, इसका क्रॉस कराएंगे आई बी 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 रक्त समूह, इसका आई बी बी आई बी रक्त समूह, आई बी बी आई बी रक्त समूह, आई आई ओ रक्त समूह, या तो बी होगा या ओ होगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ये सहप्रभाविता है।